प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मैं टीवी देखता रहा काफी देर तक जितना मुझे वक्त मिला, किसी ने ईवीएम की बात नहीं की। तो चुनाव आयोग पर और उस पर तो कल हमने कमेंट नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस का फिसलना, बीजेपी का कायम रह पाना पूर्वोत्तर के इन राज्यों में और धीरे धीरे सभी राज्यों में, मैप दिखा दीजिए, क्या कह रहा है 24 के लिए? देखिए, ऐसा है कि जहां तक 24 की बात है तो अपने यहाँ हिंदुस्तान में जब दुकान सुबह सुबह खुलती है और जब कोई ग्राहक आ जाता है तो कहते हैं बोहनी शुरू हो गई। तो बोहनी है, मैं कहता हूं उसको। लेकिन बोहनी के बाद आगे कितनी बिक्री होगी, शाम तक क्या फाइनल क्या जब आएगा, शाम को जब दुकान बंद होगी तो उससे पता लगेगा। लेकिन बोहनी शुरू हो गई, मैं मानता हूं। और बीजेपी की बोहनी अच्छी हुई है, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और लौंडे जी की पार्टी की जो बोहनी है वो थोड़ी ठीक नहीं हुई है, कम से कम मेघालय में और नागालैंड में और त्रिपुरा में। वो अभी की बात है। लेकिन मेघालय में अच्छा रहा हमारा, वो 60 में से 3 है, हम 5 है। नहीं, वो अच्छा रहा, लेकिन 21 के मुकाबले 21 से फिसले ना सर। वो तो सारा एक्सोडस, जैसा एक्सोडस आज कश्मीरी हिंदू पंडितों का हो रहा है, वैसा हमारे पार्टी का एक्सोडस हुआ है वहां पर। दादा, आपके विधायक कहां कौन ले गया इस बार? एक सेकंड, आपके विधायक इस बार कौन ले गया? टीएमसी ले गई ना, और बाकी सब। तो सारे बंदूक इधर नहीं लगा सकते। आपके विधायक ही ऐसे हैं, पता नहीं कोई आइडियोलॉजी है कि नहीं है। मेरा बंदूक 360 ममता बनर्जी आती है, उनके साथ चले जाती है। अंजना जी, मेरा बंदूक 360 डिग्री घूमेगा। मेरा बंदूक 360 डिग्री ममता बनर्जी आती है तो उनके साथ चले जाते हैं विधायक। और ये तो खैर हुनर ही है इनका, तो पीएचडी है इसमें। इनकम टैक्स सीबीआईडी। आपकी आइडियोलॉजी क्या बची है कांग्रेस की? मैं लौटूंगी इस पर, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कहता हूं इनकी त्रिपुरा में बोनी अच्छी हुई, 0 से ये 3 पे आ गए। कम से कम इसको माना जा सकता है। लेफ्ट के साथ गठबंधन, लेफ्ट के साथ गठबंधन का फायदा इनको मिला, लेफ्ट को नहीं मिला। लेफ्ट को नहीं हुआ, वो हाँ, इनका वोट भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। अपने दम पर पिछली बार लाए थे, आज इस बार फिसल। बिल्कुल, उनका वोट भी कम हुआ, सीटें भी कम हुई। लेकिन पूर्वोत्तर के नतीजों को देखना चाहिए थोड़ा ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण से। पूर्वोत्तर में निश्चित रूप से बीजेपी ने जो सफलता हासिल की है, वो जो पिछले 10 वर्षों में वहां जो काम हुआ है, खास करके विकास का जो काम हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूर्वोत्तर को एक प्राथमिकता के रूप में रखा है, मुझे लगता है शायद राजीव गांधी के जमाने में जो पूर्वोत्तर की तरफ देखने का सिलसिला शुरू हुआ था, जब लालडेंगा के साथ मिजोरम रिकॉर्ड किया था, असम रिकॉर्ड किया था, हाँ लालडेंगा के साथ, उसके बाद फिर पूर्वोत्तर की उपेक्षा हो गई। नरसिंह राव जी के टाइम में भी पूर्वोत्तर पर ध्यान नहीं दिया गया, अटल जी के टाइम में भी नहीं ध्यान दिया गया, और मनमोहन सिंह के टाइम मोदी जी ने आगे पूर्वोत्तर को निश्चित रूप से एक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वहां सड़कें, एयरपोर्ट, ये सब तरफ आप चुनाव में आप देखिए, जिससे बात तो वही के साथ विकास हुआ है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो एक तो ये, दूसरा पूर्वोत्तर के राज्य जितने संवेदनशील राज्य हैं, उनका नेशनल पार्टी के साथ जुड़ना, पहले कांग्रेस के साथ जुड़े थे, आज बीजेपी के साथ जुड़े हैं, ये देश के लिहाज से अच्छा है। ठीक है कौशिक, 3 प्रोपोजिशन मैं दे रही हूं, इनमें से आपको क्या लगता है सबसे पावरफुल है? क्या मोदी वाकई पूर्वोत्तर में लोकप्रिय हो गए हैं? दूसरा, क्या एफ्स्पा का हटाना नागालैंड में उनके लिए काम आया? यहां पर टिपरा मोथा के आने से बंगाली पॉपुलेशन का कंसोलिडेशन हुआ और इसलिए बीजेपी वहां निकाल ले गई? या फिर तीसरा, आपको लगता है विकास और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों को सीधा मिल रहा है सरकारी स्कीम्स का फायदा, वो वजह रही? तीनों स्टेट में अलग अलग वजह है, लेकिन सबसे जो कॉमन फैक्टर है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी दोनों का जो उत्तर पूर्वांचल में फोकस है। पिछले 2014 से आज किसी ने आंकड़ा दिया है, 9 साल में 52 टाइम्स द पीएम हैज ट्रेवल्ड टू नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, अपने आप में, वहाँ के लोगों को, और आपने जैसे कहा मैं पूर्वोत्तर में भी रहा हूँ और पिछले 22 साल से मैं दिल्ली में भी रह रहा हूँ, तो मुझे दोनों ही जगह का नजरिया पता है, कहाँ क्या गड़बड़ है, तो मैं दोनों तरफ से देख सकता हूँ। और जो मैंने महसूस किया, ये जो फोकस है बीजेपी का और पीएम मोदी का, तो इससे क्या होता है, लोगों को एक फीलिंग आता है कि हाँ, हम पे नजर दे रहे हैं, हमें इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। आज तक में भी एक हिंदी चैनल पे पूर्वोत्तर पे चर्चा हो रहा है। ये जो फोकस है, ये इसका वजह है बीजेपी ने जो कंसिस्टेंटली जो 70 साल में नहीं हुआ, ये फोकस वहां पे दिया गया है। सर तो हिला रहे हैं सर, लेकिन ये सब बीजेपी मोदी जी की बड़ाई कर रहे हैं। मैं प्राइम टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इसकी वजह आज से 5 बजे जो शो चल रहा है, 4 और 5 बजे, ये वहाँ का प्राइम टाइम होता है, क्योंकि वहाँ पर 7-8 बजे जो है वो दिन खत्म हो जाता है। यही प्रॉब्लम है। आपने बोला 7-8 बजे दिन खत्म हो जाता है, वो 2014 या 2010 के बात होंगे। अब आप जाइए, मैं खुद जाता हूं, अभी इम्फाल जाता हूं, मैं आइजॉल जाता हूं या अगरतला जाता हूं, जहां पे इम्फाल में मुझे 5 बजे के बाद कुछ नहीं दिखता था, आज वहां पे नाइट लाइफ है। तो ये जो चेंज आया है, आज मैं 10-12 बजे तक वहां वॉक कर पाया, तो ये जो चेंज है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जो एक स्टेबिलिटी आया है,
ये एक फोकस तो बीजेपी का हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जो भी वजह हो, उनको पॉलिटिकल गेन हो, वहां पे जेन्युइनली काम करना चाहते हो, इसकी वजह से ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट है, आप हर स्टेट से 2-2 सीट मिला के और असम का 14 मिला के 25 सीट है। इन 25 सीट को पहले कांग्रेस हो या जो भी पार्टी सत्ता में रहते थे तो ये सोचते थे छोटे छोटे स्टेट है, यहाँ पे इतना फोकस क्यों देना है। तो इसके नतीजा ये हुआ, आज देखेंगे तो पहले नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस होते थे, नेशनल पार्टी, और बाकी रीजनल पार्टीज होते थे। आज कांग्रेस का मुझे लगता है कुल मिला के, मैंने एक्चुअल गिनती नहीं किया, 5% भी नहीं होंगे एमएलएज। कुल मिला के जितने स्टेट्स में जितने एमएलएज है उनके 5% भी कांग्रेस नहीं होंगे, और एक तरफ से इरिलेवेंट हो गया है। और अब नॉर्थ ईस्ट का सत्ता जो पॉलिटिक्स है उसमें एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ रीजनल पार्टी है। रीजनल तो पार्टीज है। बीजेपी ने कितनी आसानी से सिर्फ 9 साल में कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है वहां